इंजीनियर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स आज हम जानेंगे कि मोबिलाइजेशन क्या है, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है और मोबिलाइजेशन किन किन बेसिस पे डिमांड किया जाता है। लेट मी फर्स्ट रीड आउट फॉर यू व्हाट इज मोबिलाइजेशन। Mobilization refers to the activities, resources, arrangement carried out by the contractor prior to commencement of work at the site as he appointed at site by client or developer। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब उसे वर्क एग्जीक्यूट करने से पहले साइट पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज, जो भी एक्टिविटीज है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। यही सिंपल सा मीनिंग है मोबिलाइजेशन का, दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज टू establish his or her resources activities prior to the commencement of work at the site. Let's move forward. What is mobilization advance? Let me read out for you. Mobilization advance is a recoverable advance payment 10% of contract value made to contractor at the time of award of work, and it can be paid in 1, 2 or more installments against submission of equivalent amount of security as non-recoverable bank guarantee। मोबिलाइजेशन एडवांस का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एक रिकवरेबल अमाउंट है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के 10% से ज़्यादा पेएबल नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्टर को एक बार मोबिलाइजेशन एडवांस अगर पे कर दिया है कंपनी से, उसे फिर 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में वापस ले लेना चाहिए। जनरली मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू हम लोग जो पेमेंट दिया है वो हम लोग 60% जो अमाउंट होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, उसमें वापस रिकवर कर लेते हैं। इनिशियल जो 20% होगा उसमें हम मोबिलाइजेशन एडवांस की डिमांड नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर से। नेक्स्ट जो 60% अमाउंट होगा ओवरऑल प्रोजेक्ट का, उसमें हम मोबिलाइजेशन एडवांस को वापस रिकवर कर लेते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर से बैंक गारंटी भी लेते हैं। सपोज उसने हमसे 10 करोड़ का मोबिलाइजेशन एडवांस लिया तो हम उससे 10 करोड़ के इक्विवेलेंट ही बैंक गारंटी लेंगे, जिसे बीजी बोला जाता है। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट कैपेबल ऑफ टू पेइंग बैक द मोबिलाइजेशन एडवांस, तो हम बैंक गारंटी जो बीजी हमने लिए उसके थ्रू हम अपना मोबिलाइजेशन का एडवांस वापस रिकवर कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस एंड दिस इज द मेथड टू रिकवर बैक योर मोबिलाइजेशन एडवांस पेमेंट विच यू हैव पेड टू योर कॉन्ट्रैक्टर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मोबिलाइजेशन एडवांस किन किन रिसोर्सेज की वजह से डिमांड किया जाता है। लेट मी रीड आउट फॉर यू की एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मोबिलाइजेशन। टेम्परेरी अप्रोच रोड, मतलब कोई भी मटेरियल है उसे मूवमेंट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो करवाना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल अगर बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक अप्रोच रोड तो बनानी पड़ेगी ताकि वो मटेरियल मेन रोड से आपके साइड पे आ जाए। दैट इज कॉल्ड द टेम्परेरी अप्रोच रोड। These roads are temporary which can be removed in future, but in most of the cases they remain permanent because of the dealing between a client and a company. Okay engineers, let's move forward. हमारी जो सेकंड की रिसोर्स एक्टिविटी है फॉर मोबिलाइजेशन वो है टेम्पररी साइट बैरिकेडिंग। मतलब साइट के चारों तरफ आपको बैरिकेड बनाना पड़ेगा सो दैट आप एक तो फर्स्ट है थेफ्ट से बच जाएंगे, सेकंड बाहर से कोई भी मूवेबल व्हीकल है या कोई पेडेस्ट्रियन है जो मूव कर रहा है तो उसका अटेंशन डायरेक्टली आपके साइड पे नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड बैरिकेडिंग। इंजीनियर्स हमारे जो थर्ड की एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मोबिलाइजेशन वो है प्रोजेक्ट साइट ऑफिस। मोस्ट ऑफ द साइट में साइट ऑफिस बनाया जाता है जो कि टेम्पररी होता है, जो कि मूवेबल होता है। साइट के जो भी डॉक्यूमेंट होता है, ड्राइंग होती है, वो उसमें रखा जाता है। प्लस इंजीनियर्स को अगर किसी क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है ऑन साइट तो वो भी उस ऑफिस में की जा सकती है। ये भी मोबिलाइजेशन एडवांस के अकॉर्डिंग जो पेमेंट मिला उसी के थ्रू इसे ही भी एस्टेब्लिश किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो फोर्थ की एक्टिविटी एंड रिसोर्स है फॉर मोबिलाइजेशन वो है टेस्टिंग लैब एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में साइट पे ही टेस्टिंग होती है तो साइट पे इक्विपमेंट होना तो मस्ट है। मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो भी पेमेंट मिला है इन प्रायर उसके बेसिस पे भी बाय टेस्टिंग लैब एंड इक्विपमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो फिफ्थ रिसोर्स एंड एक्टिविटी फॉर मोबिलाइजेशन वो है सीमेंट स्टोर। सीमेंट को हम लोग ऐसे ही ओपन एरिया में डंप नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से यार्ड्स बनाए जाते हैं। उन यार्ड को भी मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो अमाउंट मिला है उसी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो सिक्स्थ रिसोर्स एंड एक्टिविटी फॉर मोबिलाइजेशन वो है कंक्रीट बैचिंग प्लांट, ट्रांसफर मिक्सचर ट्रक एंड कंक्रीट पंप। इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है अगर साइट आपकी रिमोट एरिया में है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जनरली हाई रह रही है आपको एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस केसेस में जनरली ये ट्राई किया जाता है बैचिंग प्लांट को अपनी साइट पर ही एस्टेब्लिश कर जाए ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बच पाएँ। क्योंकि इन दैट अगर एक प्रोजेक्ट 10 साल के लिए रन हो रहा है तो उसमें अगर बैचिंग प्लांट आपने एस्टेब्लिश नहीं किया, वो
ऊपर से आपकी साइट किसी रिमोट एरिया में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इससे कम अमाउंट में आप बैचिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो 7th एक्टिविटी एंड रिसोर्स फॉर मोबिलाइजेशन वो है स्टील यार्ड और कटिंग बाइंडिंग मशीन। जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेनेबल है कि स्टील कहीं ना कहीं साइड पे डंप करना हो, इसके लिए स्टील यार्ड बनाना पड़ेगा। इसे डायरेक्टली हम लोग कहीं डंप नहीं कर सकते, फर्स्ट हम पीसीसी करते हैं, पीसीसी ऊपर ही हम स्टील को डंप किया जाता है। तो कटिंग मशीन भी हर जगह एस्टेब्लिश नहीं हो सकती क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वेट होता है। तो जनरली साइड पे यही सिनारियो होता है कि जहाँ आपका स्टील यार्ड है वहीं आपकी कटिंग मशीन हो, ताकि वेंडर को रेनफोर्समेंट कहीं उठा के नहीं ले जाना पड़े, वहीं वो कट हो जाए कटिंग होने के बाद, जैसे भी या किसी भी व्हीकल के थ्रू आप जहाँ पर रेनफोर्समेंट वर्क है वहाँ आप ट्रांसपोर्ट कर सकें। लेट्स मूव फॉरवर्ड इंजीनियर्स। हमारी जो 8th की एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज है मोबिलाइजेशन वो है लेबर हट। मतलब किसी भी साइट पे लेबर हट में नहीं बनेगा तो लेबर्स रहेंगे कहाँ। मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो हमें पेमेंट मिला है उसका एक पार्ट जाता है फॉर लेबर हट में, मतलब कि लेबर्स को रहने के लिए, उनके खाने के लिए, पीने के लिए एक आपको स्पेस देना ही पड़ेगा, क्योंकि लेबर एक स्टेट की नहीं होती, मल्टीपल स्टेट की होती है। तो उनको रहने के लिए आपको पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, उनके लिए शेड बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो आयरन शीट हो या प्लाई के हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्टर डीलिंग विद हिज लेबर एंड डिपेंड्स अपॉन वॉट एवर डील ही हैज साइंड विद कंपनी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो 9th एक्टिविटी एंड रिसोर्स फॉर मोबिलाइजेशन वो है डीजी पावर केबल साइट लाइटनिंग अरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि साइट हमारी रिमोट एरिया में, तो हम लोगों को एक्सटर्नल पावर के लिए डीजी वहाँ खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि रिमोट एरिया में भी पॉसिबल कि वहाँ लाइट फैसिलिटी नहीं हो, तो हम लोगों को पहले से ही अरेंजमेंट करना पड़ता है फॉर बैकअप। इसलिए हम अपने मोबिलाइजेशन अमाउंट का कुछ अमाउंट डीजी में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो नेक्स्ट की एक्टिविटी एंड रिसोर्स है वो है वाटर टैंक ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर टैंक विद पंपिंग अरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम लोगों को जो इन अर्थ वाटर है उसे पंप आउट करने की परमिशन नहीं होती है। तो इन केसेस में ये किया जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ही साइट पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसका भी अमाउंट मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो अमाउंट मिला उसमें से ही कट कर लिया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी एंड रिसोर्स फॉर मोबिलाइजेशन वो है स्टोर सेफ्टी अरेंजमेंट, सर्वर इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। मोबिलाइजेशन एडवांस में तो जो भी पेमेंट मिला उसका एक अमाउंट जाता है हमारे स्टोर में, स्टोर सेफ्टी अरेंजमेंट में। अगर व्हीकल हमें बाय करनी है तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस का कुछ पे किया जाता है। सर्वेयर के इक्विपमेंट है वो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू वो डिमांड कर सकता है। So engineers, that was the brief about the mobilization and mobilization advance and its key resource and activity which are actually required to demand for mobilization advance. In next video we will find out how we calculate a mobilization advance numerically. So बने रहिए हमारे साथ। If you like this video then please like, share and subscribe. Till then wait for the next video. जय हिंद, जय भारत।